दोस्तों, अजान एक अल्लाह का कलाम है, यानी कि अजान को किसी ने लिखा या किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से हम इंसानों के लिए भेजा गया एक कलाम है, ताकि इसके जरिए से लोगों को नमाज के लिए मस्जिद में इकट्ठा किया जा सके। इसी वजह से हर रोज 5 वक्त की अजान दी जाती है। आज पॉलिटिक्स की वजह से भारत का माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि जगह जगह पर लोग अजान पर ऐतराज करते हुए नजर आ रहे हैं। यह लोग शायद इस बात को भूल गए हैं कि जब अल्लाह का अजाब आता है तो इंसान को संभलने तक का मौका नहीं मिलता और इंसान तबाह बर्बाद होकर रह जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जो अजान से सख्त नफरत किया करता था, और यही नहीं, एक बार तो उसने अजान देने वाले को गालियां दी और तो और उसे थप्पड़ भी मार दिया और अजान भी बंद करा दी। उसके बाद उस शख्स के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप हिंदू हों या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और मेहरबानी करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। दोस्तों, बहुत पहले की बात है, किसी पोस्ट पर एक बहुत बड़ा ऑफिसर था। एक बार किसी खास काम की वजह से उसका तबादला यानी उसका ट्रांसफर मुस्लिम इलाके में हो गया था। इत्तेफाक से उसको वहां पर रहने के लिए जो मकान मिला था उसके करीब में ही एक मस्जिद थी जिसमें 5 टाइम रोजाना अजान दी जाती थी। एक दिन वह ऑफिसर अपने मकान के अंदर सो रहा था कि इतने में मस्जिद में फजर की अजान होने लगी, यानी कि उसके कानों में अजान की आवाज जोर से पड़ने लगी, जिससे उस ऑफिसर की आंखें खुल गईं। ये देखकर उस ऑफिसर को बहुत गुस्सा आया। इसीलिए उसने सुबह होते ही उस मुअज्जिन को यानी अजान देने वाले को अपने पास बुलाया और उससे कहने लगा कि कल से सुबह की अजान लाउडस्पीकर में मत देना, क्योंकि मेरा घर मस्जिद के करीब में है और सुबह अजान की वजह से मेरी नींद में खलल पैदा होता है, यानी कि मेरी नींद खराब होती है। यह सुनकर अजान देने वाले मुअज्जिन ने कहा कि साहब, यह तो अल्लाह का कलाम है, इसको सुनकर तो सुबह सुबह दिल को सुकून पहुंचना चाहिए, और अगर मैं सुबह लाउडस्पीकर में अजान ना दूंगा तो जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी आंखें कैसे खुलेगी। और यही नहीं, बहुत से बूढ़े बुजुर्ग लोग ऐसे भी हैं जिनके पास वक्त देखने के लिए घड़ी भी नहीं है, या फिर उनको घड़ी में टाइम देखना नहीं आता है। ऐसे लोग तो सुबह सुबह अजान की आवाज सुनकर ही मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। और साहब, अजान की आवाज सुनकर आप भी जल्दी सुबह उठ जाया करो, इससे आपको भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। सुबह सुबह जल्दी उठकर आप भी पैदल चला करो, इससे आपके जिस्म को भी काफी फायदा हासिल होगा। ऑफिसर तो मुसलमानों के बारे में तरह तरह की बातें सुनकर उनसे पहले ही नफरत करता था, इसलिए वह फिर इस आदमी की ऐसी बातें सुनकर गुस्से में आकर कहने लगा कि मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, और याद रखना, खबरदार, अगर तुमने कल लाउडस्पीकर से सुबह फजर की अजान दी तो तुम्हारी खैर नहीं। और ऐसे ही उस ऑफिसर ने अजान देने वाले को खरी खोटी सुनाकर भेज दिया, मगर उस अजान देने वाले ने उस ऑफिसर की बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। इसीलिए फिर उसने अगले दिन ही सुबह फजर के वक्त लाउडस्पीकर से अजान दे दी। जैसे ही सुबह सुबह उस ऑफिसर ने अजान की आवाज सुनी तो वह गुस्से से लाल हो गया और वह फौरन उस अजान देने वाले के पास गया और उसको बुरा भला कहने लगा। और यही नहीं, गुस्से में उसने उस अजान देने वाले शख्स को थप्पड़ मार दिया और कहने लगा कि मैंने तुमको कल कितना समझाया था कि सुबह अजान की आवाज से मेरी नींद खराब होती है, इसलिए लाउडस्पीकर में अजान मत देना, लेकिन तुमने तो मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। बेचारा अजान देने वाला उस ऑफिसर को क्या कहता, वह तो थप्पड़ खाकर रोने लगा और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ करने लगा, या अल्लाह, जिसने तेरी इस अजान को देने वाले बंदे पर जुल्म किया, तू इसे अपने अजाब में डाल दे, इसे ऐसी सजा दे कि इसकी अक्ल ठिकाने आ जाए। जैसे ही मुअज्जिन की आवाज अल्लाह की बारगाह में पहुंची तो अल्लाह ने फौरन उसकी दुआ कबूल कर ली और उसी दिन उस ऑफिसर पर अजाब नाजिल हो गया, यानी कि उसी रात वह अल्लाह की पकड़ में आ गया जिस दिन उसने अजान देने वाले को थप्पड़ मारा था। उस रात वह अपने घर में सोया जरूर था, मगर सुबह वह उठ ना सका, क्योंकि उसी रात उसके जिस्म के आधे हिस्से पर लकवा मार गया, जिसकी वजह से उसके हाथ हिलने के काबिल भी नहीं रहे। उसके बाद उस ऑफिसर का काफी इलाज करवाया गया, मगर उसका वह मर्ज ठीक ना हो सका।
यह देखकर ऑफिस वालों ने उसे नौकरी से भी निकाल दिया। अब उसके घर में जो मोटी रकम आती थी वह भी आना बंद हो गई थी। अब घर में पड़ा पड़ा अपनी बीवी को परेशान करने लगा और लड़ाई झगड़ा करने लगा। उसकी बेचारी बीवी उसकी खिदमत करती थी, उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी, कपड़े बदलती थी, यानी कि हर तरह से उसकी देखभाल करती थी, और इसके बदले में उसकी बीवी को गालियां ही सुनने को मिलती थी। इसी तरह से कुछ दिनों के बाद उसकी बीवी भी उससे तंग आ गई और एक दिन उसकी बीवी ने अपने भाई को फोन कर दिया और कहने लगी, भैया, मैं इस इंसान से तंग आ चुकी हूं। पूरे दिन इसकी खिदमत करती रहती हूं, मगर ऊपर से यह मुझे गालियां देता है, मारता पीटता है। अब मैं यहां पर इसके साथ नहीं रह सकती हूं, इसीलिए आप मुझे यहां से ले जाइए। यह सुनकर उसका भाई उसे फौरन लेने आ गया और फिर उस ऑफिसर की बीवी अपने मायके चली गई। इसी दौरान उस ऑफिसर के दूसरे हिस्से पर भी लकवा पड़ गया और अब उसके जिस्म का दूसरा हिस्सा भी काम करना बंद कर दिया। अब उसकी दोनों टांगें सीने से जा लगी थीं। अब ऑफिसर एक जिंदा लाश बनकर रह गया था। अब ना ही उसके हाथ हिल रहे थे और ना ही उसके पांव काम कर रहे थे, और घर में ना ही कोई उसकी देखभाल करने वाला था। एक दिन उस ऑफिसर का छोटा भाई उसके पास आया और उसे उठाकर अपने घर ले गया। अब यह ना तो खुद उठ सकता था और ना ही खुद के हाथों से खा पी सकता था। अब कौन हर रोज बच्चों की तरह उसकी नजासत धोता, अब कौन इसके कपड़े बदलवाता। ऐसे ही करते करते एक दिन उसके भाई की बीवी भी उससे तंग आ गई और कहने लगी, मुझसे तो यह रोज रोज काम नहीं होगा। ऐसे ही करते करते एक दिन उस ऑफिसर ने किसी बात पर अपने ही उस भाई की बीवी से भी झगड़ा कर लिया। उसको कोई सख्त बात कह दी क्योंकि उसकी जुबान काबू में नहीं थी। इसीलिए उसने अपने भाई की बीवी को गालियां सुना दी। उसकी गालियां सुनकर भाई की बीवी रोने लगी और अपने शौहर से कहने लगी, अब या तो इस घर में तुम्हारा भाई रहेगा या फिर मैं रहूंगी। यह सुनकर भाई ने सोचा कि इस बीमार भाई के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए क्यों ना इसी भाई को यहां से हटा दिया जाए। इसलिए फिर उसने अपने बेटों के साथ मिलकर गुस्से में अपने भाई की चारपाई उठाई और उसको ले जाकर सड़क के किनारे पर रख दिया। दोस्तों, उस वक्त सख्त गर्मी का मौसम था, इसीलिए थोड़ी ही देर में वह सूरज की गर्मी में तपने लगा और उसको पसीना आने लगा। अब उसे जोरों की प्यास भी लग चुकी थी और सुबह से उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था। अब ऑफिसर अपनी चारपाई पर पड़े पड़े रो रहा था और कराह रहा था और कह रहा था कि कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मुझे पानी पिला दो, कोई मुझे खाना खिला दो। इत्तेफाक से उसी रास्ते से उसी मुअज्जिन का गुजर हुआ जिसे उसने थप्पड़ मारा था। उसने देखा कि सड़क के किनारे चारपाई पर एक शख्स लेटा हुआ फरियाद कर रहा है। यह देखकर वह मुअज्जिन उसके पास गया। जैसे ही उसने उस ऑफिसर को देखा तो वह पहचान गया कि यह वही ऑफिसर है जिसने उसको थप्पड़ मारा था। यह देखकर मुअज्जिन हैरान हो गया और पूछने लगा, ऐ शख्स, तुम्हारे साथ यह क्या हो गया है? तुम तो एक बहुत बड़े ऑफिसर हुआ करते थे। वह ऑफिसर भी मुअज्जिन को पहचान चुका था और उसने पड़े पड़े ही मुअज्जिन के आगे अपने हाथ जोड़ दिए और कहने लगा कि मेरी बर्बादी उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन मैंने आपको थप्पड़ मारा था। फिर उस ऑफिसर ने अपनी पूरी दर्द भरी कहानी उस मुअज्जिन को सुना डाली। उसने बता दिया कि उसी रात में मेरे जिस्म पर लकवा पड़ गया था। उसके बाद से मेरी हालत बिगड़ते बिगड़ते आज मेरी हालत ऐसी हो गई है कि आज मेरे पास कोई खड़ा तक नहीं होता है। मेरे सब अपनों ने मुझे ठुकरा दिया है। इतना कहते कहते वह ऑफिसर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी हालत देखकर उस मुअज्जिन को उस पर तरस आ गया। फिर उसने उसको पानी पिलाया और उसके लिए खाना लेकर आया। फिर अपने हाथों से उसको खाना खिलाया और यही नहीं, फिर उसे उठाकर वह अपने घर भी ले गया और खूब अच्छी तरह से उसकी खिदमत करने लगा। उस मुअज्जिन ने उसे बताया कि तुमने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की है, इसीलिए तुम सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगो। यह सुनकर वह ऑफिसर सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में रो रो कर अल्लाह से माफी मांगता रहा और साथ ही वह मुअज्जिन भी उसके हक में दुआ करने लगा। अल्लाह ने फौरन उनकी दुआ को कबूल फरमाया और कुछ ही दिनों की खिदमत के अंदर ऑफिसर पूरी तरह से ठीक हो गया और वह उठकर चलने फिरने लगा। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों याद रखें, जो कोई जिस मजलूम पर जुल्म करता है उस पर फिर इसी तरह से अल्लाह का अजाब उतरता है। बाज मर्तबा इंसान अपनी औकात को भूल जाता है,
आज हमारे पास वक्त है सही मायने में इंसान बनने का, अपनी औकात को याद करने का। हदीस पाक में आता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ए औरतों, जब तुम बिलाल को अजान और इकामत कहते सुनो तो जिस तरह वह कहता है तुम भी कहो। अल्लाह तुम्हारे लिए हर कलमे के बदले 1,00,000 नेकियां लिखेगा और 1,000 दर्जात बुलंद फरमाएगा और 1,000 गुनाह मिटा देगा। ये सुनकर खवातीन हजरात अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो सिर्फ औरतों के लिए है, मर्दों के लिए क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्दों के लिए यह दुगना है। दोस्तों, इसी बात पर कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह जरूर लिख दें। राजस्थान में दिखा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा मोज़ा जिसे देखकर आज सारी दुनिया हैरान हो रही है। और यही नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी के इस मोजिजे को देखकर यकीनन आप भी चौंक जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपके दिल में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और खुदा के वास्ते इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। दोस्तों, सबसे पहले तो हम सबको इस बात का फख्र होना चाहिए कि हम अल्लाह के सबसे प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। यह हमारी खुशनसीबी है कि हम उस प्यारे नबी की उम्मत हैं जो अल्लाह ताला को इस पूरी कायनात में सबसे ज्यादा महबूब हैं। हम उस प्यारे नबी की उम्मत हैं जिन्हें मेराज की सादत नसीब हुई थी। दोस्तों, याद रखें, अल्लाह ताला वक्त वक्त पर अपनी कुदरत के करिश्मे लोगों को दिखाता रहता है जिन्हें देखने के बाद इंसानी अक्ल भी दंग रह जाती है। आज हम आपको अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा ही करिश्मा दिखाने वाले हैं। अल्लाह के प्यारे नबी का एक ऐसा ही मोजिजा आपको दिखाने वाले हैं जो राजस्थान में देखने को मिला है, जिसे देखने के बाद यकीनन आप लोग भी कह उठोगे कि बेशक अल्लाह ताला को मोहम्मद नाम से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखते रहना। दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि आसमान पर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम साफ साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यह वीडियो गोरखेड़ा, उदयपुर, राजस्थान का बताया जा रहा है। इसे लेकर बताया जा रहा है कि गोरखेड़ा कब्रिस्तान में कुछ लोग काम कर रहे थे कि तभी उनकी नजर आसमान पर चली गई। उन्होंने देखा कि आसमान पर मोहम्मद नाम साफ साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। कब्रिस्तान में काम करने वाले लोगों ने खुद बताया है कि उन्होंने बादलों में प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम साफ साफ देखा है। और यही नहीं, फिर उन लोगों ने इस खूबसूरत मंजर को अपने कैमरे में भी रिकॉर्ड कर लिया, यानी कि इसका एक वीडियो भी बना लिया और फिर सोशल मीडिया पर इसे शेयर कर दिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया, जिसे देखकर आज हर कोई हैरान हो रहा है। अब आप इस वायरल वीडियो को खुद देखें और आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में या रसूल अल्लाह जरूर लिख दें। क्या खूबसूरत नजारा कब्रिस्तान बोरखेड़ा में आज हम काम करते हुए देखा तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम आसमानों में लिखा पाया। दोस्तों, इसी तरह का अब आपको एक और वीडियो दिखाते हैं जिसे देखकर आप अच्छी तरह से समझ जाओगे कि अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना प्यार करता है, क्योंकि इस मोजिजे के जरिए से अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत का साफ साफ ऐलान किया है। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आसमान में बादलों पर न सिर्फ मोहम्मद का नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि इसके पास में ही अल्लाह ताला का मुबारक नाम भी साफ साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के हवाले से हम आपको बता दें कि यह वीडियो हमारे मुल्क का नहीं है, बल्कि यह वीडियो सऊदी अरब का बताया जा रहा है। सऊदी अरब में एक फैमिली अपनी कार में बैठकर कहीं जा रही थी कि तभी उन्होंने आसमान पर यह खूबसूरत नजारा देखा, जिसे उन्होंने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और फिर सोशल मीडिया पर इसे अपलोड कर दिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया, जिसे देखकर भी आज सारी दुनिया हैरान हो रही है। दोस्तों, याद रखें, अल्लाह ताला को मोहम्मद नाम से बहुत ज्यादा मोहब्बत है।
यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है, ऐसा कोई भी इलाका नहीं है जहां पर मोहम्मद नाम लेने वाला कोई मौजूद ना हो। आज मोहम्मद का नाम दुनिया का सबसे फेमस नाम बन चुका है। ग्लोबल इंडिया के एक सर्वे के मुताबिक नाम मोहम्मद आज दुनिया में सबसे ज्यादा रखा जाने वाला एक नाम बन चुका है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आज दुनिया में हर 8वें इंसान का नाम मोहम्मद से शुरू होता है। और यही नहीं, मुसलमानों में हर 100 में से 90 लोगों का पहला नाम मोहम्मद होता है, जो बताता है कि मोहम्मद नाम की लोकप्रियता आज कहां तक पहुंच चुकी है। हाल ही में अमेरिका की एक मशहूर एजेंसी CNN ने जब दुनिया के मशहूर नामों की लिस्ट बनानी शुरू की तो वह यह देखकर हैरान रह गए कि अमेरिका में रखे जाने वाले टॉप 10 नामों में मोहम्मद नाम भी शामिल है। हम आपको बता दें कि 2009 में मोहम्मद नाम को पूरे अमेरिका में चौथा नंबर मिला था, लेकिन आज यह नाम दुनिया का सबसे फेमस नाम बन चुका है। आज आप भारत में किसी भी मुसलमान के घर चले जाएं, उसके घर में आपको एक ना एक शख्स का नाम मोहम्मद या अहमद जरूर मिल जाएगा। भारत सरकार ने खुद इस बात का जिक्र किया है कि आज तक उन्होंने मार्कशीट और आधार कार्ड पर सबसे ज्यादा जिस नाम को प्रिंट किया है वह नाम मोहम्मद है। हाल ही में जारी हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में 7 मिलियन लड़कों के नाम मोहम्मद रखे गए थे, जो उस वक्त की तुलना में आज काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। याद रखें, मोहम्मद नाम यूके, फ्रांस, जर्मनी, तुर्की, इंडोनेशिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, सऊदी अरब, मिस्र, मोरक्को, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, सूडान, सोमालिया, यमन, ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, फिलिस्तीन और लीबिया में रखा जाने वाला सबसे ज्यादा फेमस नाम बन चुका है। दोस्तों, आज तक दुनिया में बहुत से बड़े बड़े बादशाह और हुक्मरान गुजरे हैं, लेकिन आज तक कोई भी बादशाह ऐसा नहीं गुजरा है कि जिसके चाहने वाले लोग अपने नाम के आगे उस बादशाह का नाम जोड़कर रखते हों। लेकिन यह अल्लाह के प्यारे नबी का एक मौजज़ा ही है कि आज हर इंसान आपके नाम को अपने नाम के आगे लगाना चाहता है, क्योंकि मोहम्मद नाम इस पूरी कायनात के सबसे बेहतरीन इंसान और अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। और यह आपके नाम का ही रुतबा और कमाल है कि आज दुनिया के करोड़ों इंसान आपके नाम को अपने सीने से लगाकर रखते हैं। आज दुनिया के जिस भी कोने में जहां पर इंसानियत का वजूद बाकी है, वहां पर इस नाम को लेने वाले और इस नाम को रखने वाले लोग जरूर मौजूद हैं। दोस्तों, मोहम्मद नाम कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि दुनिया के एक मशहूर लेखक माइकल थॉर ने जब मानव इतिहास के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट बनानी शुरू की, तो उसने अपनी लिस्ट में सबसे पहला नाम यानी कि सबसे ऊपर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा। और यही नहीं, उसने साथ में यह भी लिखा कि अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के सबसे सफल और सबसे बेहतरीन इंसानों में से एक थे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि मुसलमान मोहम्मद नाम को इसलिए रखते हैं क्योंकि यह नाम अल्लाह के प्यारे और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। इस नाम की खास बात यह है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इस पूरी दुनिया में किसी भी इंसान का नाम मोहम्मद नहीं रखा गया था, और आज यह नाम दुनिया के कोने कोने में मौजूद है। आज 1400 साल गुजरने के बाद भी आपके चाहने वाले लोग अपने नाम के साथ मोहम्मद नाम जरूर लगाते हैं। इतिहासकार लिखते हैं कि दुनिया में किसी भी नाम को मोहम्मद नाम से ज्यादा पसंद नहीं किया गया है, और पसंद किया भी क्यों ना जाता, जब अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में फरमा दिया है कि ये नबी, हमने तुम्हारा नाम सारी दुनिया में बुलंद कर दिया है। जमीनों आसमान को तो छोड़िए, दुनिया आज जिस चांद पर पहुंचने की कोशिश कर रही है, उस चांद पर भी मौजूद 11 जगहों के नाम मोहम्मद नाम से शुरू होता है। दरअसल यूरोप और पश्चिमी देश इसी वजह से आज मुसलमानों से भयभीत नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज वह जहां कहीं पर भी जाते हैं उन्हें मोहम्मद का नाम और इस्लाम का असर का सामना करना पड़ता है। आज दुनिया का कोई हिस्सा और ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर मोहम्मद के नाम का जलवा दिखाई ना देता हो। यही वजह है कि आज मुस्लिम विरोधी ताकतें
मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए कुरान पाक और अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन दुनिया चाहे जो कुछ भी कर ले, वह चाहे जितने मंसूबे बना ले, उनका सामना कयामत तक मोहम्मद नाम से होता रहेगा। ये नाम आज भी दुश्मनों के दिलों में दहशत और मुसलमानों के दिलों की ठंडक बना हुआ है। और यही नहीं, मोहम्मद नाम मुसलमानों के दिलों में शौक़े शहादत पैदा करने का जज्बा भी रखता है। वैसे आपके घर में कितने लोगों के नाम मोहम्मद या अहमद से शुरू होते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबके दिलों में प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को पैदा करे और मोहम्मद नाम के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।